अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल की। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे। सिंध से कश्मीर तक फ़िज़ा इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। जैकबाबाद में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लाड़काना में सड़कों पर एहतजाज किया गया, जबकि एबटाबाद और रहीम यार खान समेत छोटे बड़े शहर फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से भी छोटे फलस्तीनी इलाके, गजा पर इसराइली जहरियत और बर्बरियत। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बाद बड़े एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। जैकबाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम ने शहीद अल्लाह बख्श पार्क से DC चौक तक रैली निकाली। रैली में इसराइली जहरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लाड़काना में खाकसार तहरीक की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। 75 साल से फलस्तीनी मजालिम सह रहे हैं। चंद रोज से गजा पर बमबारी का सिलसिला उम्मत मुस्लिमा का ज़मीर झंझोड़ रहा है। एबटाबाद में भी फलस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए फलस्तीन मार्च निकाला गया। मुकर्ररीन का कहना था कि फलस्तीन के मुसलमानों की मदद मजहबी फरीजा है। हमास हक के खुद-ए-इरादियत के लिए दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा है। रहीम यार खान में फलस्तीनियों पर इसराइली जहरियत के खिलाफ मजहबी जमातों ने रैली निकाली। मुकर्ररीन का खिताब में कहना था कि फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देने के लिए मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। लाहौर में जमात इस्लामी की जानिब से मस्जिद शहदा से फ़लस्तीनियों के हक़ और इसराइली फ़ौज की दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। माल रोड पर स्टेज लगा दिया गया। कायदीन खिताब करेंगे। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। वहीद, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मस्जिद शहदा के बाहर रैली का इनेकाद किया गया। इसराइल की दहशत गर्दी के खिलाफ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ एक इज़हार यकजहती इस वक्त किया जा रहा है, जबकि जमात इस्लामी के कायदीन इस वक्त जो है माल रोड पर खिताब कर रहे हैं और तमाम मुकाबत फ़िक्र के लोग जो है यहाँ पर खिताब कर रहे थे। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का खिताब शुरू होने वाला है। इस रैली में और इस एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की मौजूद है। मैं कैमरे में आपको दिखाए आदि तक की ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे शामिल हैं इस पर और हर कोई जो है अपने अंदाज में जो है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता दिखाई दे रहा है। और हमने देखा कि नमाज जुमे के बाद जो है तमाम मसाजिद के बाद मार्केटों में मेन शाहराहों पर इसराइल के खिलाफ जो है वो शदीद एहतजाज भी किया गया। और जबकि यहाँ पर जो कायदीन खिताब कर रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसराइल के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमों का इकट्ठा होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमों का इकट्ठा होना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। और साथ साथ उलमा की जानिब से ये भी कहा गया कि हम जिस हद तक जो है फ़लस्तीनियों का साथ दे सकते हैं उस हद तक जो हमें साथ देना चाहिए। हर कोई जो हमने देखा छोटे बच्चे, ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद इस पर यहाँ पर मौजूद है। तकारीर का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जो है इस वक्त खिताब करने वाले हैं। यहाँ पर शिया कौंसिल के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी इस एहतजाजी मुजाहरे से अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वहीद गुजर लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इमामिया जिरगा, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट्स की जानिब से किस्सा ख़्वानी बाज़ार में मुजाहरा जारी है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल करीम, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में भी मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल के जो मुजालिम है उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस वक्त हम किस्सा ख़्वानी बाज़ार में मौजूद हैं और इमामिया जरगा और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। तो अल्लामा आबिद हुसैन शागरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इसका जो जुलूस था ये मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और वो ज़ालिम इसराइल और उनके जो हामी है उनसे इज़हार बरात और नफ़रत के हवाले से जुलूस हमने निकाला था, जिस तरह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे जुलूस है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अल्लामा आबिद हुसैन शागरी साहब थे जो कि फ़लस्तीन के मसले पर बात कर रहे थे। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में मुस्लिम लीग नून की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में एहतजाज। इसराइली जारहत के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी पाकिस्तानी आवाम जो है फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इस समय कोयटा प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस तक मुजाहरे के शुरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अवल के लिए सबसे पहले आलमी इस्लामी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या है हम सफ़र बने इस जारियत के ख़िलाफ़ जो इसराइल ने गरीब मजलूम नहती जो फ़लस्तीनी अवाम है इन पे जो जुल्म और बर्बरियत की है, लिहाजा आए हम सफ़र बने इस जहाद में शामिल हो जाए। बिल्कुल, जैसा हम सुन गए है कि आलमी बरादरी जो किरदार अदा करे फ़लस्तीनी अवाम पे जो जुल्म हो रहे हैं उससे रोकथाम की जाए। जी
उधर हैदराबाद में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम के बाहर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम पर, जहाँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन ज़िला हैदराबाद की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई है। उलमा इकराम शामिल हैं, शहरियों की बड़ी तादाद शामिल है। मेरे साथ कुछ मजलिस वहदत मुस्लिमीन हैदराबाद के रहनुमा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस रैली निकालने का इनका मकसद क्या है। इस रैली का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया के एक खित्ते जिसका नाम फ़लस्तीन है, 75 साल से गासिबों ने कब्ज़ा कर रखा है और वहाँ के गयूर मुसलमान उठ खड़े हुए हैं अपना हक लेने के लिए, अपनी सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए। और उन गैरतमंद हमास के जवानों ने आधा घंटा के अंदर इसराइल को दबोच के रख के ये बता दिया कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारा अल्लाह पे भरोसा है, हमारे पास असला ना हो, अमेरिका की ताकत ना हो, फ्रांस की ताकत ना हो, यूरोप हमारे साथ ना हो, लेकिन क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है तो ये यहूदी, ये इसराइली हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि आज की जो रैली निकालने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि फ़लस्तीनियों के साथ जो है इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। चौक शहीदा में यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम के हक और इसराइल मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। पर इकट्ठे हो गए इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं, उन बेबस और बेकसूर मुसलमानों के साथ हैं कि जिनकी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ रियासत इसराइल, नाजायज़ यहूदियों ने, ज़ालिम यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। आज पाकिस्तान की जिस तरह अवाम निकले हुए हैं आज जुमे वाले दिन हर जगह हर शहर में, और वो फ़लस्तीनियों की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी दो टोक अंदाज में हमास और फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान करें। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं, पंजाब में स्कूलों की निजकारी, लिव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में इस्लाहात के खिलाफ असातिज़ा आज भी एहतजाज में मसरूफ़ हैं। छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहरे के जरिए हुकूमती अहकामात मानने से इनकार किया गया। स्कूलों की बंदिश के खिलाफ असातिज़ा के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर निकल आए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में असातिज़ा का पारा हाई, पेंशन कवानीन में तब्दीली, लीव इनकैशमेंट और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पुरजोर मुजाहिरे किए गए। लियाकतपुर में तुलबा ने नारे लगाए। अगीगा कायदीन की गिरफ्तारियों पर असातिज़ा सरापा एहतजाज नजर आए। सियालकोट और डस्का में असातिज़ा ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था पेंशन हमारा असासा होती है, हुकूमत वो भी छीनना चाहती है। विहाड़ी में असातिज़ा ने तालीमी इदारों की तालाबंदी के बाद सड़कों पर धरना दे दिया। टीचर्स यूनियन का कहना था जो हुकूक की जंग लड़ रहे हैं उन्हें ही तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। शुजाबाद में सरकारी टीचर्स ने हुकूमत का अलामती जनाजा निकाला। जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में पढ़ाया गया। बहावल नगर और वजीराबाद में असातिज़ा ने एहतजाजी मार्च करते हुए जेल रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि लाहौर एहतजाज में शरीक गिरफ्तार असातिज़ा रहनुमाओं को रिहा किया जाए। पतोकी में तालबात सड़कों पर निकल आईं और असातिज़ा के साथ मिलकर नारेबाजी की। तोनसा और अटक में अगीगा और एपका की कॉल पर एहतजाज किया गया। कसूर में असातिज़ा का धरना शिद्दत इख्तियार कर गया। एपका एहलकार पेंशन रोल की तब्दीली वापस न लेने की वजह से धरने में शामिल हो गए। वापस लेने पर मजबूर हो गई है। लोधरा, जफरवाल और कोट अद्दू में तुलबा ने असातिज़ा का खूब साथ निभाया। दीन पनाह में असातिज़ा और स्टूडेंट ने हड़ताल के बाद नारे लगाकर एहतजाज किया। उधर पंजाब में असातिज़ा मुतालबात के हक में आज भी एहतजाज में मसरूफ़ हैं। हासिलपुर में स्कूलों की तालाबंदी के खिलाफ हुकूमती फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक बुखारी से। अनवार, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के बाहर, जहाँ पर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज जारी है। जानते हैं उनसे को एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। हमारा ये आज का एहतजाज हुकूमत पंजाब की ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, जिसमें प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को 2014 के बाद पॉलिसी रिवाइज़ नहीं की गई और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को प्रमोशन के हक़ से महरूम रखा गया है। हमारे साथ ख़वातीन टीचर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहेंगे। हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि पेंशन रूल्स जो हैं उनमें तब्दीली की है वो ख़त्म की जाए। हमारा ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, हमारा हक हमें दिया जाए। जो लीव एंड कैशमेंट में तरमीम की गई है उनको भी वापस लिया जाए। जी।
पंजाब के सिटी ऑफ एजुकेशन बूरेवाला में स्कूल बंद हैं। लाहौर में असातिज़ा की गिरफ्तारियों, लिव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया है। मज़ीद जानते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। परवेज़ तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बूरेवाला के असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं। दरस व तदरीस का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप करके जो है एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट MC मॉडल हाई स्कूल में मौजूद, इस वक्त मेरे साथ असातिज़ा मौजूद है। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन, लिव इनकैशमेंट और जो दूसरे अमेंडमेंट जो की जा रही हैं ये गैर कानूनी है। अदालतों ने भी इसके को कालादम करार दिया गया, लेकिन इस नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो हटदर्मी है वो अपनी से हटदर्म रवैये पर कायम है। और ये जब तक ये नोटिफिकेशन मनसूख नहीं होता तो ये पूरे पंजाब में तदरीसी अमल का बाइकआउट किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। लीव इनकैशमेंट और पेंशन के जो मामलात में तरमीम की गई है उनको जो है फिलफौर ख़त्म किया जाए, और जो निजकारी हो रही है तलीमी इदारों की उसके खिलाफ भी वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि असातिज़ा पर जो है रहम किया जाए। जी, जबकि राजनपुर में भी असातिज़ा मुतालबात के हक़ में सामने आ गए। तालीमी बायकॉट करके बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर नारेबाजी भी की गई। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह राजनपुर के असातिज़ा भी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। हाथों में बैनर्स, बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर असातिज़ा का कहना था पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कार्रवाइयाँ हैं जो इन्होंने कानून पास किए हैं। लिव इनकैशमेंट का कानून है, वो एक काला कानून है जो असातिज़ा और तमाम मुलाजमीन के खिलाफ इन्होंने पास करने की कोशिश की है, पास किया है। बल्कि उसके बाद पेंशन रूल्स में तब्दीली है। जी, हमारे स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है तो हम कहते हैं कि इनको प्राइवेट ना किया जाए, क्योंकि गरीब के बच्चे फिर तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। और जिन स्कूलों को प्राइवेट किया गया उनमें कोई तालीम अच्छी नहीं दी जाती, सिर्फ फीस वसूल की जाती है। टीचर से कहना था कि वो बहुत गरीब हैं, स्कूलों की निजकारी ना की जाए। वालिदैन के पास इतना सरमाया नहीं, वरना बच्चे कहाँ तालीम हासिल करने जाएंगे। हुकूमत ने कौम के मेहमानों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। लीव इनकैशमेंट का काला कानून किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनापुर। और अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून आज शेखुपुरा में जलसा करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 बजे जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं ग़ुलाम अली खोकर से। ग़ुलाम अली, बताइएगा जलसे की तैयारियां कैसी जा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आज शेखुपुरा के इलाका फरोज़वाला में गुलशन अनवार सोसाइटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द कर रही है, जिसकी सदारत मियाँ शहबाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जलसागाह की तैयारियाँ अपने अरूज पर हैं और इस वक्त जलसागाह में 25 फुट ऊंचा और तकरीबन 60 फुट लंबा जो है वो स्टेज भी तैयार किया गया है। और इसके साथ अगर बात की जाए जलसागाह की तो जलसागाह में 5000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं और हर कुर्सी पर जो वो पार्टी परचम भी लगाया गया, जो कि कारकुनान अपने हाथों में उठाकर अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। और उनका यही कहना है कि हम अपने कायद का जो इस्तकबाल वालहाना अंदाज में करेंगे। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।